एक मित्र ने पूछा है कि विपश्यना करते समय जो कुछ भी परेशानी आती है, चाहे कमर में तकलीफ हो, चाहे पाँव में दर्द हो, बैठा नहीं जा रहा हो, या सर भारी होने लगा हो, आँखों में तनाव होने लगा हो, या नाक के इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा संवेदना महसूस होने लगी हो, जिससे तकलीफ होने लगी है। जब विपश्यना सिखाने वाले आचार्यों से ये पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि तुम करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। असहनीय पीड़ा होने लगी है, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। ऐसा क्यों है? क्या यह लोग नहीं जानते कि ऐसी पीड़ा के समय में, ऐसी परिस्थिति में एक साधक को क्या करना चाहिए? यह पूरी बात क्यों नहीं बताते? यह प्रश्न है इनका। थोड़े नाराज लगते हैं ये, क्योंकि इनको इनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। और हकीकत क्या है? हम समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमारी आदत ही नहीं है। ध्यान में बैठने की हमारी कोई आदत नहीं। अब तक का जीवन हमने ऐसे ही बिता दिया। अब तक के जीवन में हमने कभी मन को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं कि मन है क्या। अब तक के जीवन में हमने जाना ही नहीं कि मनुष्य के जीवन में एक नियम संयम होता है। उठने का, सोने का टाइम होता है, खाने का, पीने का टाइम होता है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसका पता होता है। हमें तो कुछ भी पता नहीं। हम मांस खा रहे हैं रात में, दिन में, और फिर हम सोचते हैं कि हमारा मन निर्मल हो जाए। हम व्यभिचार कर रहे हैं, पर स्त्री को, पराई स्त्री को बुरी नजर से देख रहे हैं, और अपने विचारों में क्या क्या उस स्तर का सोच रहे हैं जो शायद अगर हमें कोई बता दे तो हम अपनी आंख ऊपर नहीं उठा पाएंगे। ऐसा व्यभिचार यानी ऐसा विचार जो निंदनीय है, जो ठीक नहीं है, जो हम खुद भी चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन हम सोचते हैं, ऐसे विचार उठते हैं। इसके अलावा हम मिथ्याचरण कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इसके अलावा हम कभी कभार ही सही नशा कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा कि नशे से क्या होता है, क्या नहीं होता। हमारा जीवन ऐसे जिया जा रहा है जैसे एक आवारा पशु जीवन जीता है। जब भूख लग गई खा लिया, जब पोटी आ गई कर दी, कहाँ पर करी कहाँ पर नहीं करी, करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए थी कोई पता नहीं। जब नींद आ गई सो गए, जहां मर्जी सो गए। जब नींद खुल गई उठ गए, फिर भोजन की तलाश में निकल पड़े। कोई अपना जैसा दिखाई दिया तो अहंकार जगा कि अच्छा ये ज्यादा बड़ा है, झगड़ा कर दिया। बैल यही तो करते हैं, एक बैल दूसरे बैल के नजदीक जाने से पहले झगड़ा करता है, अपने को तैयार करता है कि अगर ये झगड़ा करेगा तो इसके साथ झगड़ा करना है। उसको डराता है, या तो वो चला जाता है या फिर झगड़ा होता है। इस तरह से पशुवत हम अपना जीवन जीते हैं। इस पशुवत जीवन में जब भी कभी हम नियम को साधने की कोशिश करेंगे, जब भी कोई ऐसा होगा कि हमें कहीं से कोई भनक लगी, कहीं अंदर कोई एक ऐसी किरण जगी कि जब हम ध्यान की तरफ मुड़े,
तो पहली बार ऐसा होगा कि हमारे शरीर पर, हमारे मन पर प्रभाव पड़ेगा। और वो प्रभाव बिल्कुल ही विपरीत होता है, क्योंकि हम तो आवारा पशु की तरह जीवन जी रहे होते हैं। मानते ज़रूर हैं हम, आवारा पशु भी तो यही मानता है कि वो बहुत डिसिप्लिन है। हम भी यही मानते हैं कि हम बहुत डिसिप्लिन है। टाइम पर उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, टाइम पर ब्रेकफास्ट करते हैं, टाइम पर लंच करते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं कि हम टाइम पर नहीं करते, हम मजबूरी में उठते हैं। वो मजबूरी है हमारी, उठना, नाश्ता करना, लंच बैग पकड़ कर ऑफिस चले जाना, ऑफिस में काम करना, फिर शाम को घर आ जाना। वो हमारी मजबूरी है। और जब ऐसा नहीं होता हम कितने विचलित हो जाते हैं, ज़रा देखो। जो आदमी रिटायर हो जाता है, कितनी परेशानी होने लगती है, क्योंकि पूरा शेड्यूल, पूरा नियम, पूरा संयम उसने अभी तक, उसे लगता है कि वो एक नियम में था। वो नियम नहीं, एक आदत थी। जब वो आदत ब्रेक होती है तो फिर तकलीफ होने लगती है। फिर अब वो दूसरी आदत बना लेता है, फिर उस आदत में जीने लगता है। मनुष्य आदत में ही जीता है। और जब जो व्यक्ति ध्यान साधना करता है, उसको फिर अपनी आदतों को तोड़ना पड़ता है। मन की आदत को भी देखना है, उसको भी तोड़ना है। शरीर की आदत को भी देखना है, उसको भी तोड़ना है। खाना पीना, अपनी इंद्रियों की आदतें पड़ी हुई हैं, उनको भी तोड़ना है। तो तकलीफ हो जाती है। और ये तकलीफ सीधे सीधे पहले दिन से ही पता चलती है। मन व्यग्र हो जाता है पहले ही दिन से, कहेगा अच्छा ये क्या बात है कि तुम बैठे हुए हो सुबह सुबह उठकर। सुबह सुबह उठकर तुम्हें मोबाइल पर थोड़ा देखते, आज क्या न्यूज़ हुई, रात में क्या घटा क्या नहीं घटा, क्या रील बनी है, क्या तुम्हारे पास आया हुआ है, सारे मैसेज देखो। सुबह सुबह टेलीविज़न लगाओ, देखो क्या समाचार आए। सुबह सुबह कोई भक्ति संगीत लगाओ, और तुम अब चुपचाप बैठ गए। सुबह सुबह कल रात जिससे बात नहीं हो पाई थी उससे बात करो, फ़ोन किया था उसने उठाया नहीं, अब तो उठाएगा। और सुबह सुबह पूरे दिन का शेड्यूल बनाओ कि किससे पैसे लेने हैं, कहाँ क्या बेचना है, क्या खरीदना है, कहाँ कहाँ से तिकड़म लगानी है, पैसे कमाने हैं। अपनी तृष्णाओं को जगाओ। अब यह सब काम बंद हो जाता है। अब एक जगह बैठकर अब हम लगे अपनी सांस को देखने, तो परेशानी तो होगी। तो मन व्यग्र हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। और जब मन व्यग्र और विचलित हो जाएगा तो यह भी हो सकता है कि शरीर में यह लगे कि अब उल्टी आई, शरीर में यह लगे कि अरे भागो, डर लगने लगा, ये क्या हो गया, तुम ये क्या करने लगे, मर जाओगे। इसलिए बहुत से लोगों को तो आंख बंद करके ही डर लगने लगता है। यह भी एक प्रश्न है कि आंख बंद करते ही डर लगने लगता है कि अब मरे। यह क्यों होता है? यह क्यों होता है? प्रश्न उठता है कि यह क्यों हो रहा है मेरे साथ। तुम्हारे ही साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ थोड़ा बहुत, किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा, सब कुछ होगा और वैसा ही होगा। सबके साथ वैसा ही होगा। उसकी थोड़ी इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, डिग्री कम ज़्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि मन सबका बाहर ही दौड़ रहा है, सबकी स्थिति एक सी ही है, सबका शेड्यूल एक सा ही है। उसमें कोई भी, सिर्फ जो आध्यात्म की ओर बढ़ा, जो सिद्ध हुआ, साधक हुआ, जो वाकई में साधक हुआ, उसी का तो जीवन बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए तो उसका जीवन एक साधारण व्यक्ति से अलग हो जाता है। क्या फर्क होता है एक साधारण व्यक्ति में और एक साधक में? साधक को कुछ नहीं चाहिए, वो बिल्कुल ही संयमी होता है। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, तुम थोड़ी सी बात में एक्साइटेड हो जाते हो, अरे वो व्यक्ति इलेक्शन जीत गया, तुम यहाँ फूले नहीं समा रहे हो। टेलीविज़न में मैच देख रहा है कोई व्यक्ति, वो फूले नहीं समा रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है। कोई साधक भी अगर मैच देखे तो वह उस स्थिति में नहीं होगा। वो मैच भी देखेगा भी अगर, तो वो कला को देखता है, वह उसके द्वारा किए जा रहे कृत्य को देख रहा है, वो उसमें से भी कुछ सीख लेता है, वो उसमें भी कुछ नया जान लेता है, नया समझ लेता है। लेकिन हम नया क्या समझेंगे? हम तो सिर्फ यही देख रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा हो गया जो उनके जैसा है, जिनको जो वो समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा हो गया तो वो एक्साइटेड हो गए, वैसा नहीं हुआ तो वो दुखी हो गए।
टेलीविज़न में देखकर आदमी मदमस्त हो जाता है। इतना नशा, इतनी बेहोशी है। तभी तो ज्ञानी जन कहते हैं कि हमारी स्थिति तो ऐसी है कि हम एक तो पहले ही हम एक ऐसे इल्यूजन में हैं। ये संसार इल्यूजन है, क्योंकि इसमें कुछ भी नित्य नहीं, सब अनित्य। यह बात तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। उसके अलावा इल्यूजन के ऊपर एक और इल्यूजन कि अब टेलीविज़न में देखने लगे या कोई पिक्चर देखने लगे, मूवी देखने लगे, कोई सिनेमा देखने लगे। अब वहाँ जो कुछ भी घट रहा है, अब उसी में अपने को जोड़ लिया। अब रो रहे हैं, हंस रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। ज्ञानी कहते हैं कि इल्यूजन के ऊपर एक और इल्यूजन। आदमी इस तरह से प्याज की तरह अपने ऊपर कवर पर कवर लगाते चला जाता है। एक कवर को निकालता है दूसरा कवर, वो भी इल्यूजन का, एक कवर और निकालता है, फिर दूसरा इल्यूजन का कवर निकल आता है। इस तरह से मनुष्य की स्थिति है। और वो कहता है कि ध्यान में बैठो तो पाँव में दर्द होने लगा है। पाँव में दर्द हो, अब इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? कोई बच्चे को पहली बार हम एकेडमी में भेजते हैं, कोई गेम खेलने के लिए भेजते हैं, हाथ पाँव चलाता है, दर्द होता है। उस समय थोड़ी दर्द होता है, उस समय तो खेल के आ जाता है। रात में सोता है, सुबह उठता है, तब पता चलता है कि कितना दर्द हुआ। अब वो ये कहने लगे कि ये दर्द मेरे को क्यों हुआ, अपने उस्ताद से पूछे, अपने कोच से पूछे कि मेरे को यह दर्द हो गया, तुम कौन सी शिक्षा दे रहे हो मुझे यह? कोच कहेगा कोई बात नहीं, लगातार अभ्यास करो, ठीक हो जाएगा। अब कल खेला ही नहीं जाता, वो कहता नहीं थोड़ा बहुत तो करो, खेलना ही होगा, क्योंकि अगर नहीं खेलोगे तो ये दर्द और बढ़ जाएगा। खेलोगे तो मसल्स दोबारा से काम करने लगेगी, थोड़ा सा ब्लड फ्लो होगा, अभी इन्फ्लेमेशन होगा, अंदर थोड़ी सूजन होगी, सूज रहा होगा। लेकिन धीरे 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 एक स्थिति ऐसी होती है कि वो हवा में छलांग लगाने लगता है, वो डाइव लगाने लगता है, वो मछली की तरह उछलने लगता है, कूदने लगता है। अब उससे कोई पूछे कि तुम ऐसा कैसे करने लगे, वो कहेगा मेरा यह बहुत लंबा अभ्यास है, मैंने ट्रेनिंग ली है, मैंने इसके लिए समय लगाया है, मैंने इसके लिए अपनी ज़िंदगी को साधा है। और हम जब विपश्यना करने लगते हैं, अब माथे में खिंचाव तो होगा ही, जब मन रुकेगा तो माथे में खिंचाव होगा। टेलीविज़न देखते हैं तब कोई खिंचाव नहीं होता। 8 घंटे एक आदमी मैच देखता है टेलीविज़न में बैठकर, क्रिकेट, टेलीविज़न के आगे, तब कोई माथे में खिंचाव नहीं होता। 3 घंटे से सिनेमा देखने जाते हैं, कोई माथे में खिंचाव नहीं होता। अब माथे में खिंचाव हो रहा है क्योंकि मन को रोक लिया है, अब इसलिए खिंचाव हो रहा है। वहाँ तो मन चलता रहता है, कभी यहाँ देखेगा, कभी वहाँ देखेगा, तस्वीरें बदलती रहती हैं, मन उस हिसाब से लगता रहता है। कभी छक्का पड़ रहा है, कभी चौका पड़ रहा है, कभी आउट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई दृश्य दिखाई दे रहा है, कभी कोई दर्शक दिखाई दे रहा है, कभी कोई वीआईपी दिखाई दे रहा है, कभी कोई स्टार दिखाई दे रहा है। वहाँ मन लगा रहता है। मन इतनी जगह उलझता है, लगता है उसको रस मिल रहा होता है तो लगता है। अब जब रस नहीं होता तो क्रिकेट क्यों देखता, फुटबॉल देखता। अब फुटबॉल में रस नहीं है, फुटबॉल में लगाओ उसको, देखो थोड़ी देर में परेशान हो जाएगा, बोलो बंद करो ये बकवास। यही तो होता है। लेकिन क्रिकेट में 8 घंटे बैठेगा, फिर उसको दूसरे दिन अखबार में भी पढ़ेगा, फिर समाचार में भी देखेगा, अभी वो ग्लिम्स आती हैं उनको देखेगा, फिर दूसरे दिन अखबार में पढ़ेगा कि और कोई नई डिटेल आई हो जो मुझे नहीं पता चला, रिकॉर्ड क्या टूटे क्या बने उनको देखेगा। फिर मंथली मैगजीन आएगी, फोर्थनाइटली मैगजीन आएगी, उसमें देखेगा, वीकली मैगजीन आएगी उसमें भी देखेगा। ये मनुष्य की स्थिति को तुम देख रहे हो। इसका तब कहीं इसको परेशानी नहीं होती, कोई इसके सर में दर्द नहीं होता। और अब जब इसको बैठना पड़ रहा है तब इसके पाँव में दर्द होगा, होगा ही, क्योंकि बैठने की आदत ही नहीं है। तो पाँव में भी दर्द होगा, कमर में भी दर्द होगा, चींटी भी काटेगी, उठने का मन होगा, बिल्कुल एकदम से जड़ हो जाएगा, जैसे कमर बिल्कुल ही जड़ हो गई है।
इतनी भारी हो गई, वो सब होगा। सेंसेशन भी होगी, माथे पर दबाव पड़ेगा, सर भारी होगा, आंखें तनी तनी सी खिंची खिंची सी होंगी, उनमें दर्द होगा, सब होगा। लेकिन इसके लिए अब आचार्य क्या बताएंगे? आचार्य यही कहेंगे करते रहो, कोच भी यही कहेगा करते रहो, खेलते रहो, रोज प्रैक्टिस करो, सुबह टाइम पर आओ, शाम को टाइम पर जाओ, और ये खाओ ये मत खाओ। अब हम परेशान हैं कि आचार्य भी कुछ नहीं बता रहा है। आचार्य क्या बताएगा? तुम्हारे जीवन का शेड्यूल कुछ ऐसा है। अब सबको अलग अलग होता है, किसी के माथे पर दर्द नहीं होता, अब वो उसके अपने शारीरिक स्थिति है, उसकी मानसिक स्थिति अलग है, शारीरिक स्थिति अलग है, तो उसको माथे में दर्द नहीं होता, उसके नाभि में खिंचाव सा होता है। अब वो कहेगा मेरी तो नाभि में खिंचाव हो रहा है। दूसरा कहेगा मेरे को तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है, मेरे को तो रीढ़ में, पीछे रीढ़ की हड्डी में कुछ सरकता हुआ सा महसूस होता है, कोई एनर्जी सरक रही है ऊपर को। अब वो कहेगा यह क्या है? फिर वो जोड़ेगा उसको कि मेरी कुंडलिनी जग रही होगी, तो यह हो रहा होगा, वह हो रहा होगा, कौन सा चक्र खुल रहा है कौन सा नहीं, क्योंकि सारा ज्ञान तो है अंदर, सब पढ़ रखा है, इधर देखा उधर देखा, इधर पढ़ा उधर पढ़ा, सब ज्ञान है, क्योंकि खोज तो बहुत लंबे समय से चल रही है। अब वो वहाँ जोड़ता है उससे। फिर वो देखेगा उसने बुद्ध के बारे में पढ़ा है, महावीर के बारे में पढ़ा है, अब वो देखेगा कि बुद्ध ने तो यह कहा था, बुद्ध को जब ज्ञान घटा तो ऐसे ऐसे हुआ था, मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, क्या मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हो रहा हूँ? अब न जाने कितनी परेशानियां। अब आचार्य कहेंगे कि तुम मन को अपना वहाँ से हटा दो, तुम मन को लगाओ ही मत वहाँ, तुम अपने मन को लगाओ, सांस आ रही है और सांस जा रही है उसे वहाँ टिकाओ। तुम क्यों ध्यान दे रहे हो कि माथे में खिंचाव हो रहा है, तो नाक में खिंचाव हो रहा है, और कमर में दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, ये सब होगा ही, ये शारीरिक स्थितियां हैं। तुम एक जगह स्थिर बैठोगे तो होना ही होना है। वो तो लंबा अभ्यास चाहिए तब कहीं शरीर स्थिर होगा, लंबा अभ्यास चाहिए तब मन कहीं स्थिर होगा, नहीं तो मन में तरह तरह के विचार उठेंगे। वैसे थोड़ी विचार उठते हैं, अब तुम टेलीविज़न देखते हो, 8 घंटे क्रिकेट मैच देख रहे हो, उसमें तब विचार उठता है, तब तो छक्के और चौवे में विचार अटक जाता है, हमारी टीम जीत रही है या नहीं जीत रही है, हमारा फेवरेट प्लेयर अच्छा खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, ध्यान तो वहाँ अटका हुआ है। तब ये थोड़ी पता चलता है कि पाँव में चींटी काट रही है, कैसे बैठा हूँ कैसे नहीं बैठा हूँ। तब तो काउच पोटैटो की तरह हम ऐसे बैठ जाते हैं, वहीं खाना खाते हैं, वहीं पानी पीते हैं, वहीं चाय पीते हैं, तब हमें कुछ नहीं होता। तब हम सब भूल जाते हैं नियम संयम कि हमें रसोई में बैठकर खाना चाहिए, नीचे बैठकर खाना चाहिए। तब हम सब भूल जाते हैं कि हमें जब खाना खाते हैं तो कितनी बार चबाना है, कितना होश पूर्वक खाना है, सब भूल जाते हैं उस समय। क्यों? उस समय तो क्रिकेट मैच आ रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, हमारी टीम जीत रही है, आज हमारा बहुत बड़ा मैच है, यह है वो है, न जाने कितनी बातें मन में बैठा रखी है। तब वहाँ कोई माथे में खिंचाव नहीं होता, कोई आंखों में दर्द नहीं होता। एक जुआरी को पूछो, रात भर वो जुआ खेलता है, उसको नींद ही नहीं आती। और कोई पढ़ रहा हो, उसको पूछो, वो आधे घंटे में ऊँघने लग जाता है, कभी इधर लुढ़केगा कभी उधर लुढ़केगा, फिर कॉफ़ी पिएगा, फिर चाय पिएगा, फिर थोड़ा मोबाइल देख लेगा, फिर पढ़ेगा, फिर नींद आने लगेगी। और एक जुआरी को पूछो, कई दिनों से जुआ चलता है, दिवाली में बहुत से लोग जुआ खेलते हैं, उनकी मान्यता है कि दिवाली में जुआ जरूर खेलना चाहिए, नहीं तो तुम स्नेल हो जाते हो। कोई कहेगा दिवाली में पटाखे जरूर फोड़ने चाहिए, नहीं तो तुम गधे बन जाओगे, स्नेल बन जाओगे। तो वो जुआरी रात भर जुआ खेलता है, आंखें लाल हो जाती हैं लेकिन नींद नहीं आती, क्योंकि पैसे का मामला है, हार और जीत से जुड़ा है, ईगो से जुड़ा हुआ है। मैं हार कैसे रहा हूँ, लक्ष्मी कहाँ गई, मेरा साथ नहीं दे रही, न जाने कितनी कितनी बातें, कितने कितने तर्क अंदर उठते हैं। वहाँ कोई दर्द नहीं, कोई नींद नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। और प्रश्न यहाँ उठता है, विपश्यना करते हुए नींद बहुत आती है, विपश्यना करते हुए यह बहुत होता है, वह बहुत होता है। आचार्य जी भी कुछ नहीं बता रहे, अब आचार्य क्या बताएंगे इसमें? कोई कुछ नहीं बताएगा, खुद ही। अब कौन क्या बताएगा? एक बच्चा पैदा होते ही थोड़ी चलता है, चलते हुए जाने कितनी बार गिरता है। अब वो कहे कि पता नहीं मेरी माँ कैसी है, ये मेरे को अभी तक मेरे को चलना नहीं आया, पता नहीं इसने क्या किया है, पता नहीं ये क्या खिला रही है।
या ऐसा कहने लगे कि मैं तो एक बार गिर गया, अब मैं भैया मेरे बस की तो बात नहीं चलना। वो कभी बच्चा चल पाए? चल पाएगा? क्या वो कभी बच्चा दौड़ पाएगा? या कोई बुजुर्ग कहे कि अब मेरे बस की बात नहीं इस बिस्तर से उठना, वो पड़ा ही रहे बिस्तर में, बिल्कुल ही जड़ हो जाएगा, अपने को ही नहीं उठा पाएगा, करवट ही नहीं बदल पाएगा। इस जीवन को हमें समझना चाहिए। हम जो कर रहे हैं उसको करने की आदत हमारी बढ़ती जाएगी। और अब तक की हमारी आदतें क्या हैं? अब तक का हमारा जीवन जो हमने जिया वो कैसा है? हमने क्या सोचा, क्या विचारा? वो सोच विचार सब सामने आ जाता है, मन वहीं आके खड़ा कर देता है हमें, क्योंकि हम वो हमारा शेड्यूल है, हम रोज सोचते हैं, रोज विचारते हैं। हम जो करते हैं रोज उसको करने की आदत शरीर में पैदा हो जाती है। एक आदमी को आंख फड़कने की आदत होती है, वो आंख फड़काता रहता है। एक आदमी को नाक भींचने की आदत होती है, वो नाक को सिकोड़ता रहता है। अब कोई उससे कहे कि तुम नाक को क्यों सिकोड़ रहे हो, उसको पता ही नहीं चलता कि वो नाक सिकोड़ भी रहा है। एक आदमी को अपने गर्दन को, अपने कंधे को ऊंचा करने की, बार बार उसको हिलाने की आदत होती है। एक आदमी बैठता है, उसके दोनों पाँवों को हिलाने की आदत है, वो पाँव हिलाते रहता है, हाथ हिलाते रहता है। वो एक आदमी पूरा शरीर को हिलाते हुए बैठता है, बात करता है तो ऐसे ही करता है। अब उसको पूछो कि वो कहे आचार्य जी से ये क्या हो रहा है, वो पूछ कहे डॉक्टर से तुम क्या कर रहे हो, कोई दवा नहीं दे रहे हो, तो ये तो होश से सधेगा, धीरे धीरे सधेगा। तो आचार्य जी ने कुछ नहीं कहा, आचार्य जी ने तो तुम्हें कुछ बताया ही नहीं। तुम्हें न तो शरीर पर ध्यान देने को कहा, न तुम्हें मन पर ध्यान देने को कहा। तुमसे एक ही बात कही है कि अपने मन को टिकाओ और आती जाती सांस को देखो। यह तो, इसमें कुछ करना ही नहीं है। और हम मन में सोच रहे हैं कि यह क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। कुछ नहीं करना है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये आदतें टूट रही हैं। शरीर की आदतें हैं इसलिए परेशानी हो रही है, मन की आदतें हैं इसलिए परेशानी हो रही है। तुम कुछ मत करो, तुम इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लो। तुम रोज जितना भी तुमसे बैठा जा सकता है बैठो, आती जाती सांस को देखो, इतना करो बस। भूल जाओ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बुद्धत्व हो रहा है क्या, कुंडली जग रही है क्या, सांस ऊपर को कम हो रही है क्या, ज़्यादा हो गई क्या, संवेदना बढ़ गई क्या, संवेदना कम हो गई क्या। यह हमारा विषय नहीं है। इनमें अगर मन को लगाओगे तो फिर मन सांस को आते जाते कहाँ से देखेगा। यह तो स्वतः होता है, और स्वतः होता है, महसूस होता है, स्वतः होता है, मन एक जगह टिका होता है, अपने से होता है। यह एक बिल्कुल ही नेचुरल, नैसर्गिक प्रक्रिया है। इसमें इतना ध्यान मत दो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम थोड़ी कर रहे हैं, हम थोड़ी जोर डाल रहे हैं माथे पर। वो अपने आप हो रहा है, अपने आप ठीक हो जाएगा। उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। नमो बुद्धाय।